वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस लॉ की, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेसिक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट हम किसे बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करा। आज के पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट बोलो और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। यानी हमें यहां पर यह सीखना है कि कौन से ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ये टर्म्स वहां पर दिखेंगी तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चे यहां पर कौन से ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स है जो वैलिड होना चाहिए, तो सबसे पहला आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑफर में दो लोग होते हैं, एक होता ऑफरर और एक होता ऑफरी। जो ऑफर देते हैं ऑफरर कहलाते हैं, जो ऑफर के स्वीकार करते हैं एक्सेप्टेंस देते हैं ऑफरी कहलाते हैं। तो यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए बच्चे? यहां पर क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? ऑफर एक ऑफर होना चाहिए। जब तक मैं ऑफर नहीं दूंगा तब तक सामने से एक्सेप्टेंस कहां से मिलेगी? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे बच्चे, यहां पर राकेश ऑफर्स टू सेल, यहां पर एग्जांपल की बात करो, राकेश ऑफर्स टू सेल अ कार फॉर ₹30,000। यहां पर राकेश ने एक ऑफर दिया कि मैं अपना कार 30,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं। ये एक ऑफर है। मोहित यहां पर सेकंड पार्टीज है बच्चे, यहां पर इन्होंने उस ऑफर पे एक्सेप्टेंस दिया है कि हाँ मुझे स्वीकार है, मुझे परचेज करना है, यानी ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिला है बच्चे। यानी यहां पर ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। इट मस्ट बी क्रिएट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड बात करें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो पार्टीज हैं इसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? क्रिएट मस्ट बी, इट मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन, परफॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहां पर इसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? जैसे एक फादर है अपने सन, मान लीजिए एक फादर यहां पर एक सन अपने बच्चे से क्या कह रहे हैं कि मैं हर महीने तुम्हें 1,000 रुपए एज अ पॉकेट मनी दूंगा। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो नहीं, आंसर इज नो। अगर मान लीजिए अगर पिताजी ने किसी का पिताजी ने अगर मान लीजिए अपने बच्चों को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें हर मंथ 1,000 रुपए दूंगा एज अ पॉकेट मनी, बट अगर नहीं दिया तो क्या कोर्ट में जाएंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट होते हैं, ब्लड का रिलेशन होता है। तो फादर एंड सन के बीच में यहां पर जो रिलेशन है बच्चे, ब्लड का रिलेशन है। तो एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो यहां पर इंटेंशन कैसा होना चाहिए? जो परफॉर्म कर सके, जिसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, वो यहां पर इंटेंशन ऐसा होना चाहिए। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज की इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि परफॉर्म किया जाए। अगर वो पार्टी अगर ब्रीच करता है तो उसको कोर्ट तक हम लेकर के जा सके। उसके बाद बात करें बच्चे लॉफुल कंसिडरेशन, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो यहां पर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? आने वाले अगले क्लास में एक चैप्टर है जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या, फुल प्ले चैप्टर है। यहां पर थोड़ा सा मैं हिंट्स आपको दे रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं सारा चैप्टर है कंप्लीट। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे। तो लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्वो, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो आपका यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, यानी ए पेज 1,000 फॉर अ मोबाइल फोन। यहां पर ए जो है 1,000 रुपए देकर के एक मोबाइल फोन खरीदता है, यानी ये कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। यहां पर जो पैसा पे करा गया है बच्चे, कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी। यहां तक की बात समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद आपका यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे? कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज यहां पर कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये तीनों पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है कि इनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। ये 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, यानी एक 20 साल का पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, माइनर के द्वारा अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो ये वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, वॉइड एब इनिशियो कहते हैं इसको। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज कैसे होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंप्लीट एज होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए,
फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्री कंसेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहां पर आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट का मतलब सहमति होती है, एसेंट होता है, यानी यहां पर आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। किन चीजों से? तो फ्रॉड, सबसे पहले पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और जब जब अगर कॉन्ट्रैक्ट obtained होती है यहां पर पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चार केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बच्चे कैसा होना चाहिए? तो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल यहां पर बोला जाए तो कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बुक्स। बच्चे यहां पर एक किताब बेचने की बात करी जा रही है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। परंतु यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो स्मगलिंग बेचने का, चरीस गांजा बेचने का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये लीगल एक्टिविटीज के अंदर आती है बच्चे, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाता है। तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है बच्चे लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो होता है मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर एंड डेफिनिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, ए एग्रीज टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस एट 2000 पर बैग, यानी यहां पर ए एग्रीज है कि हम सेल करने के लिए, ए एग्रीज टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस 2000 पर बैग। यहां पर क्लियर है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्म्स आर सर्टेन, ठीक है। बट अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? ए एग्रीज टू सेल सम राइस, भैया कौन सी राइस, क्या अमाउंट का राइस, क्या प्राइस है उसका, ये क्लियर नहीं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चे पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो ऐसी वादा करिए जिसको परफॉर्म किया जा सकता है, जो लीगल फॉर्म में है, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप मान लीजिए आप कहते हैं हम चांद तारे को तोड़ ले आएंगे, इस तरह के एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोई गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इतने पैसे हमें दे दो, ये जो मरी हुई आत्मा है इसको हम जीवित कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, जिसको परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है पॉसिबल होना चाहिए, जिसको जो परफॉर्म किया जा सकते, पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। यहां पर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे टर्म्स नहीं होना चाहिए जिसको नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको डिक्लेयर वॉइड किया जाए। जैसे मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी यहां पर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यहां लीगल फॉर्मेलिटीज के तहत होना चाहिए। यानी जब भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज अगर सेल आउट करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, तो प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो वैलिड माना जाता है। क्या ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? एक बार इसको रिकैप करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा। तो हमने आज की क्लास के अंदर आपको बताया इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है बच्चे, इस बात का ध्यान रखें। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे अगर मान लीजिए टर्म्स अगर मौजूद है तो मैं कहूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक की बात समझ में आई? आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बारीकी से समझाऊंगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे बच्चे, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि टाइम पर आपको लेक्चर मिलती रहेगी। बाकी अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। यहां तक आज आप लोग रिवाइज करें बच्चे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।